वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज जो है हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो ये कि अगर एक दिन आपको मोबाइल के बगैर गुजारना पड़ गया तो वो आप कैसे अपना वो दिन गुजारेंगे, क्या आपकी फीलिंग्स होंगी, आपके थॉट पैटर्न्स क्या होंगे, क्या आप मोबाइल के बगैर रह भी सकते हैं या फिर ये बिल्कुल ऐसी चीज़ बन गई है कि बस आप इसके बगैर नहीं रह सकते। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस आने से पहले मेरा अगर मोबाइल घर पे रह गया तो क्या मैं ऑल द वे वैन वापस अपने घर लेकर जाऊं और कहूं कि नहीं मुझे तो मोबाइल लाजमी लेना है, या फिर कहूँ कि चलो आज के दिन किसी तरह बगैर मोबाइल के गुजारा कर लेते हैं और ऑफिस आ जाते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। मतलब हमने अपने आप को इतना चेंज कर रखा है क्या मोबाइल से कि हम वाकई इसके बगैर नहीं रह सकते, या फिर हमने थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस भी देनी है कि हाँ थोड़ा सा इसको हम लेट गो करते हैं और ख़ुद से करने की कोशिश करते हैं चीज़ें कि किसी तरह मैनेज हो जाए। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी मेंटल हेल्थ काउंसलर अनम अली मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है अफशीन जब भी आप मुझे इनवाइट करती हैं। थैंक यू सो मच। आज बिलाल नहीं है, थोड़ा सा हाँ, आपको कमी महसूस होगी, वो एक गहमा उसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जेटिक सा माहौल होता है। लेकिन ये कि मोबाइल के बगैर क्या वाकई ऐसा है कि हम लोग नहीं रह सकते, हम लोग इतने चेंड हो गए हैं, हाँ। या फिर हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए साइड पे रख सकते हैं? अच्छा, पहले तो अफशीन अभी हम जैसे बात भी कर रहे थे शो से पहले कि बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इससे पहले कि मैं मोबाइल पे आऊँ, अभी आपने बिलाल का जिक्र किया। जब हम इंसानी रवैये को भी देखें, जब दो लोग एक साथ शो कर रहे होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में होते हैं, इवन किसी जगह हम साथ में काम कर रहे होते हैं, सो इंसानी नेचर है कि इंसान को आदत हो जाती है, राइट। और जो दूसरे आने वाले भी होते हैं वो एकदम से पूछते हैं कि अरे आज आपके साथ में काम करने वाले नहीं हैं। लेकिन ज़िंदगी है, कई बार ऐसा होगा कि बिलाल आपके साथ शो नहीं कर रहे होंगे, कई बार आप छुट्टियों पर होंगी, आपकी कोई मसरूफियत होगी। द पॉइंट इज़ कि क्या शो रुका नहीं, मॉर्निंग स्पॉट या आपका NTN के जो प्रोग्राम्स हैं वो वैसे ही गए। इसी ही तरीके से अगर हम आते हैं आज के टॉपिक पे कि मोबाइल जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट ज़रूरत बन गई है, जैसे मुझे लगता है कि इंसान, या शायद अगर इन अदर वर्ड्स कहूँ तो शायद इंसानों से भी ज़्यादा अब मोबाइल की ज़रूरत मुझे लगता है लोगों को महसूस होती है। लोग इंसान के बगैर तो रह सकते हैं, एंड एज काउंसलर मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास जब एडिक्शन में भी लोग आते हैं तो उनको शायद इंसान की अब इतनी आदत नहीं रही है जितनी इन गैजेट्स की आदत रह गई है, जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं, आपका बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि उनको अपने लैपटॉप से बहुत अटैचमेंट हो जाती है। वो जहाँ भी जाएंगे दे हैव टू हैव देयर लैपटॉप। अब ये सवाल इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले कि हम इस बात पर समझें कि मोबाइल के बगैर हम ज़िंदगी गुजार सकते नहीं गुजार सकते, एवरीबडी नो, हम सबको पता है कि गुजार सकते हैं यकीनन, लेकिन नेसेसिटी भी बन गई है मोबाइल, राइट। और कितना वक्त हम मोबाइल के बगैर गुजार सकते हैं, किस तरीके से हम उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसका एक और पहलू ये भी है कि जब हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो उससे मेरे और आपके ब्रेन की जो कनेक्टिविटी एज ह्यूमन बननी चाहिए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और आप एक जगह काम कर रहे हैं तो मेरी और आपकी कनेक्टिविटी एक जगह बननी चाहिए ना, सही बात, ह्यूमन लेवल पर। बट हम आजकल क्या देखते हैं अनफॉर्चुनेटली कि इंसान की इंसान से इतनी कनेक्टिविटी नहीं है जितनी फ़ोन के साथ बन गई है। सो इफ़ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि एक बड़ी मज़ेदार सी ट्रिक भी है। एंड आपके टॉपिक को जब मुझे पता चला था तो मुझे एकदम से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी याद आई। मैंने सोचा था कि प्रोग्राम में ज़रूर शेयर करूँगी अफशीन के साथ। दैट इज़ के जापान में और चाइना में भी मुख्तलिफ़ किस्म की नफ्सियात के ऊपर और नर्वस सिस्टम के ऊपर वो तजुर्बात करते रहते हैं। अच्छा। जब इस तरह का तजुर्बा हुआ, उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल हो गया, एंड स्पेशली कोविड के बाद से जब लोग घरों में बंद हो गए तो उनके पास सिर्फ फ़ोन था और वो थे। तजुर्बे में या रिसर्च में ये चीज़ सामने आई कि अगर आप एक ख़ास मुद्दत तक फ़ोन से दूर रहते हैं तो ब्रेन आपका बहुत सारे ऐसे स्टिमुला या बहुत सारे ऐसे बहुत एक्टिव न्यूरॉन्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। अच्छा। जो कि हम अमूमी तौर पर फ़ोन में जब यूज़ कर रहे हैं तो मेरा और आपका ब्रेन थोड़ा प्रोसेस को स्लो कर देता है। आसान लफ्जों में बिल्कुल तख्लीकी सलाहियतें जो एग्जैक्टली आसान लफ्जों में अगर क्लिनिकल उस पर ना कहूँ तो शायद अब एक बच्चा है जो कि खेलेगा, मिट्टी से खेलेगा, ग्राउंड में खेलेगा, उसका जहन जितनी बेहतर तरीके से नशोनुमा करेगा वो एक उस इंसान का ब्रेन नहीं करेगा जिसके हाथ में हर वक्त फ़ोन है। उसकी वजह ये है कि आप अपने ब्रेन को कमांड नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। सो इट इज़ लाइक कि आप इतनी मेहनत ही नहीं कर पा रहे कि आप उस चीज़ को
सोचें इनफैक्ट, क्योंकि आपके पास तो डजन्स ऑफ नॉलेज है। तो उस रिसर्च से ये पता चला कि वो तमाम लोग जिन्हें बहुत सारे मेंटल इश्यूज थे, जैसे कुछ बहुत कॉमन मेंटल इश्यूज हैं जो मैं यहाँ रेज करना चाहूँगी, जो कि एक्चुअली में फ़ोन की वजह से ही हैं, और ये रिसर्च बेस्ड बात मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेन फॉग या ब्रेन नम हो जाना, यानी आई थिंक कि आप लोग भी शायद एक्सपीरियंस करते हो, जब आपके पास बहुत सारी न्यूज़ आ रही होती है या जब आपके पास इर्द गिर्द बहुत सारा शोर हो, पीपल हु आर वर्किंग जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप खो गए या आप अपनी दुनिया में स्टक हो गए, या कई बार ऐसा हुआ कि आप इतना ओवरथिंक कर रहे थे या आपने इतना स्क्रॉल किया फ़ोन को कि एक पॉइंट पे आके आपको कुछ नहीं पता कि मेरे आसपास क्या बात हुई है, या आप जल्दी से बात भूल गए। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ थी जो कि हमने फ़ोन के साथ देखा कि जब फ़ोन से आप बहुत जुड़े और जब आपको फ़ोन से अलग किया गया तो लोगों के ब्रेन ने बड़े ज़बरदस्त हैप्पी हार्मोन्स बड़े जल्दी बनाए। तो उससे ये महसूस हुआ कि भाई वो तो एक सर्टेन एज पे पहुंच के भी बड़ा ज़बरदस्त सोच रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चाइल्ड लाइक माइंड, यानी वो लोग जो कि फ़ोन से ज़्यादा देर दूर रहते हैं, उनका ब्रेन चाइल्ड लाइक माइंड की तरह काम करने लगता है। सो अब आप सोचें कि हम और आप फ़ोन कितना यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो शायद मुझे लगता है कि अपनी जो एज है उससे भी शायद आगे का थकत दे रहे हैं अपने ब्रेन को। तो बहुत सारे और रीजंस हैं। एक और चीज़ भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी जो कि मुझे लगता है एक दूसरा हमारे मुल्क का भी और हमारा कौमी अलमिया है, दैट इज़ इंसोम्निया। अक्सर लोग नींद की शिकायत करते हैं। आप देखें लोग मेडिटेशंस भी करते हैं, हमारे पास भी लोग थेरेपी के लिए आते हैं, लोग कहते हैं कि जी हमें दवाइयाँ दे दें, एक्सरसाइज बता दें, बट द मोमेंट आप अपने फ़ोन को बंद करके सो रहे हैं, आप कुछ भी कर लें आपकी नींद नहीं आनी आपको। सो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी साउंड स्लीप आए तो एटलीस्ट, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज आई नो कि अब बहुत सारे लोगों का काम ही फ़ोन पर होता है, आप सोने से 1 या आधा घंटा पहले अपने फ़ोन को अपने आप से दूर कर लें, उसके बाद आप बिस्तर पे सोने लगें, डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, वरना डिस्ट्रैक्ट होंगे। एंड अगेन ऑब्वियसली फ़ोन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी अल्ट्रा वेव्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपके ब्रेन को डैमेज कर रही हैं। सो इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है एडवेंचर होगा कि हमारा एक दिन पूरा बगैर फ़ोन के गुजरे। एंड आई एम श्योर जो देखने वाले हैं उनको आपने एक सवाल भी छोड़ दिया कि व्हाट इफ़ कि अगर आपके पास पूरे दिन फ़ोन ना हो, तो बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ, वो तो कहेंगे कि जी हम तो नहीं खाना भी नहीं खा सकेंगे, पानी भी नहीं पी सकेंगे, और शायद हम वॉशरूम भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि फ़ोन उनके साथ हर जगह है। सो अब आप सोचें कि अब हम उस नहज पर आ गए 2026 में कि फ़ोन इतनी बड़ी नेसेसिटी बन गई है हमारी कि आप उसके बगैर एक दिन भी गुजार नहीं सकते। बट आई थिंक हम सबको ये अपने आप को एक चैलेंज देना चाहिए। और वो जो रिसर्च थी वो आपके टॉपिक से इस तरह कनेक्ट करती है कि जापान में लोगों ने फिर ये एक पूरा रिचुअल बनाया कि वीक में एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन वो सिर्फ अपने लव्ड वंस के साथ मिलेंगे और कोई फ़ोन नहीं होगा, किसी के पास फ़ोन नहीं होगा, एंड होल डे उनका फ़ोन जो है वो स्विच्ड ऑफ रहेगा। एंड उसके बाद उन्होंने ड्रास्टिकली देखा कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बेहतर हो गए। बहुत सारे लोग जिनके बहुत सारे टेंट्रम्स थे, गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, उसमें काफ़ी कमी हुई, लोग काफ़ी काम डाउन फील करने लगे। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो कि शायद आपको बड़ी हैरत भी होगी सुनने में। आप देखें बहुत सारे लोग बिंज ईटिंग करते हैं, यानी भूख नहीं लग रही है लेकिन गैर ज़रूरी उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से मोटापा हो रहा है, डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ जब लोग थोड़ा सा फ़ोन से हटे और 1-to-1 लोगों से कनेक्शन हुआ। उसकी वजह यह है अफशीन के हम फ़ोन से देखें ना, फ़ोन तो बेचारा एक तो खाली फ़ोन रखा हुआ है, एक ये कि फ़ोन को मैं और आप देख रहे हैं। लोग जब बिंज ईटिंग करते हैं या लोग जब बहुत ज़्यादा इमोशनल ईटिंग पे आते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाज़ औक़ात आप देखें लोग सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन पे दूसरों की ज़िंदगी को देखकर, दूसरों के लाइफस्टाइल को देखकर आपकी इंटरनली इतनी जो हम सब की कहीं ना कहीं लाइफ में कमियां होती हैं, आप उसको देख के अपने ब्रेन को एक्चुअली में बिला वजह ट्रिगर कर रहे हैं। अब एक छोटी सी चीज़ है, आई रिमेंबर आई हैड अ क्लाइंट एंड उसका मसला ये था कि वो मुझे हमेशा ये बताती थी कि मैं अपने फ़ोन पे फूड रील्स नहीं छोड़ सकती, इट इज़ काइंड ऑफ एडिक्शन। अच्छा। मैं जितनी खाने की रील्स देखती हूँ उतना मुझे अच्छा लगता है। अब इवेंचुअली क्या हुआ कि अफशीन वो एक पॉइंट पर उसने रात को खाने की रील्स देख ली। अब जाहिर है अगला दिन उसका बहुत मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि अगले दिन उसको वही सारी चीज़ें खानी हैं जो कि उसने रील्स में देखी हैं। एंड वो चीज़ उसको वज़न बढ़ाने की तरफ लेके जा रही है और कहीं ना कहीं वो उसका एक कंफर्ट मील भी बन गया। सो ये सब चीज़ें ना लूप में चल रही हैं। अभी इसी तरीके से आप देखें कि मैं और आप एक रील देख रहे होते हैं, अभी देखें दिमाग के साथ कितना गड़बड़ घोटाला करता है।
एक रील हमने देखी जिसमें खाना आ रहा है खूबसूरत सा, मज़ेदार सा, दूसरी रील देखी जिसमें कोई शायरी आ गई, तीसरी रील देखी जिसमें एकदम कोई एक्सीडेंट आ गया, चौथी रील देखी जिसमें एकदम कोई फनी बात आ गई। आपके ब्रेन को प्रोसेस ही करने का मौका नहीं मिल रहा इमोशंस को, राइट? सो आप खुद ही देखो, एक रील में खुदा ना खासा कोई इंतकाल की खबर है, एक में कोई एक्सीडेंट है, दूसरी ही रील कोई फनी आ रही है, आप हंस भी रहे हो उसको देख के। सो इट इज़ काइंड ऑफ कि आपके ब्रेन के साथ ये बहुत एक ड्रास्टिकली तौर पर डैमेजिंग बिहेवियर है जिस पर हम सबको रोकने की ज़रूरत है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पूरे दिन चलो अपने फ़ोन को अपने आप से दूर नहीं कर सकते, लेकिन थेरेप्यूटिकली हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि आधे दिन या बीच बीच में कुछ ऐसे ब्रेक्स दें एंड चेक करें कि जब हमारे पास फ़ोन नहीं है तो मेरा मूड कैसा है। सही बात है। अच्छा, हमारे पास हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया था, वो मॉडल थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने हर लाइफ इवेंट्स को शेयर करती हूँ सोशल मीडिया पर। अब मैं कहीं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, कुछ अच्छा सा खाना मंगवाया है, उसकी फ़ौरन पिक्चर शेयर कर दी। लेकिन ये कि मैं वो खुद नहीं खा रही होती क्योंकि मैं ज़रा सा अवॉइड करती हूँ टू स्टे थिन। और मैंने कहा कि यार ये हम लोग तो ये समझ रहे होते हैं कि अच्छा इनका ये लाइफस्टाइल है, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन ये सब अवॉइड कर रहे होते हैं। अपनी इनको ये ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं इनके मोबाइल पे जो इनकी रील्स होती हैं उसकी वजह से कि शायद यही और सेम इसी तरीके से, क्योंकि आपने शुरू में प्रोग्राम में बड़ी एक अच्छी बात कही थी कि हमारे थॉट्स और बिहेवियर्स फ़ोन के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं। तफशीन, टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू आस्क मी, हम सबके बिहेवियर्स और थॉट एक्चुअली फ़ोन के ज़रिए ही काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, आप देखो कि अब टेलीविज़न का लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता और लोग हर वक्त तो टीवी के साथ नहीं बैठ सकते। फ़ोन हमारे साथ हर वक्त होता है। फ़ोन में आप अपने पसंदीदा व्लॉगर को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी को देख रहे हैं, राइट? किसी की बहुत हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, राइट? अब हर शख्स की फैमिली उतनी हैप्पी नहीं होती जितनी आपको दिखाई जा रही है। हम अच्छे मोमेंट्स ही कैप्चर कर रहे होते हैं। फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, कुछ हम अपनी साइंस में कहते हैं कुछ लोग थोड़े एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब उनकी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी प्रोसेस में हैं या अभी उसका वक्त नहीं आया। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं है, मुझे ऐसा होता है कि हमेशा हर चीज़ प्रोसेस में है। यू हैव नो आइडिया कि आज आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कल आपके पास अल्लाह ताला वो दे दें। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप देख रहे होते हैं अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, हम देख रहे होते हैं ओ माय गॉड दे हैव सच अ नाइस फैमिली, नो दे हैव दिस, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन बिला वजह का एक पैटर्न बना रहा है। आपका ब्रेन बिला वजह की एक कंपैरिजन में जा रहा है। अब आप सोचें, मैं तो आपको टिप्स पे बता सकती हूँ, मेरे पास इतनी बहुत क्लाइंट्स हैं जिनको बिला वजह एक ऐसी इन्फ्लुएंसर से एक कंपैरिजन है जिनका उनसे दूर दूर कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अब वो अनकॉन्शियसली एक कनेक्शन बन गया कि वो मेरी तरह दिखती हैं, उनकी तो शादी भी हो गई, उनके तो बच्चे भी हो गए, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा, मैं भी ये कर रही थी। कई बार आप अपने साथ की कुलीग्स को या फ्रेंड्स को देखते हैं जो बड़ी पिक्चर्स लगा रही हैं, राइट? सो ऐसे में मैं कहूँगी कि ये दो तरफ की बात है। जो लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, स्पेशली अपनी फैमिली को, या इन अदर वर्ड्स हम सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहते हैं अपने हस्बैंड को बहुत फ्लेक्स कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत फ्लेक्स कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को। कई दफ़ा मैं लोगों को देखती हूँ कि और कुछ नहीं मिल रहा तो महंगी महंगी ब्रांड की चीज़ों को कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें इसमें ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्क्रीन की दूसरी तरफ शायद कोई शख्स जो है वो आपके साथ एक इनविजिबल कंपैरिजन कर रहा है, उसको खुद भी नहीं पता। सो ये काम फ़ोन की ख़राबियों में से है। ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको एडिक्शन हो जाती है। बिल्कुल। तो आप देखें ना, जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करते हैं, हमने अपने किसी पसंदीदा शख्स को फॉलो किया हुआ है, तो फ़ौरन उसकी जब स्टोरी आएगी तो आप ना चाहते हुए भी पहले ही उसकी स्टोरी पे क्लिक करेंगे, एंड देन आपका अगर मूड अच्छा भी हो और वो चीज़ जो आपके पास नहीं है, आपका एकदम मूड सैड हो जाएगा। सो मैं इसलिए लोगों को हमेशा मशवरा करती हूँ कि आप ज़रूर फॉलो करें लोगों को, मगर उनको फॉलो करें कि जिनकी अगर स्टोरी भी आपकी नज़र से गुजरे तो आप कुछ सीखें, जिनका पोस्ट भी अगर गुजरे तो आप कुछ ना कुछ लर्न कर लें, आपको लगे कि यार ये कितनी अमेजिंग बात थी जो आज की मेरी लाइफ में एक थॉटफुल एडिशन कर सकती है। सो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को या उन लोगों को फॉलो करें जो कि शायद, अब वही आप वाली बात, रियल लाइफ में जैसे एक खाना रखा है और आप खाने की पिक्चर ले रहे हैं, खा नहीं रहे। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ
जो बहुत एक हैप्पी फैमिली दिखाते हैं, लेकिन होती नहीं। और आई थिंक अफशीन, अब तो मैं और आप इस बात से एग्री करेंगे, बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स की रियल स्टोरीज भी अब तो हमें नज़र आ जाती हैं कि कैसे शादी हुई और कैसे एकदम मामलात ख़राब हो गए। तो आई थिंक लोगों को अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है इन दैट मैनर। और इस मामले में भी मेरे ख्याल में लोगों को एक बैलेंस क्रिएट रखना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं व्लॉगिंग में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो वो उनको व्लॉग के लिए अगर कुछ टॉपिक नहीं मिलता तो वो अपने घर के खवातीन की व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं और एक तरह से ट्रेसपास कर देते हैं, अपनी प्राइवेसी ब्रीच करते हैं। तो और लोगों में भी मजाक बनता है, लोग भी यही सोचते हैं कि क्या इसने अपने घर के मामला दिखाने शुरू कर दिए। तो एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहले के दौर में मैंने देखा कि जब मोबाइल इतना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल नहीं था, लोगों के कॉन्टैक्ट्स जो होते थे, हम जैसे अब अगर कहीं बातचीत चल रही है, कहीं शादी की बात चल रही है, तो अब फ़ौरन से कांटेक्ट करके ना हम बजाय इसके कि हम समझते हैं हम करीब आएंगे, वो मसले बढ़ जाते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो पहले दौर के लोग होते थे वो थोड़ा सुकून से रहते थे, इतना ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं होता था, सब्र से रहते थे और फिर जैसे ही फिर मामलात बग़ैर मोबाइल के ही आगे बढ़ते थे। तो ये मोबाइल ने हमारे लिए फैसिलिटी दी है या आसानी की है या मुश्किल कर दी है? अफशीन, आपने इसमें कितना अच्छा पॉइंट इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं रेज़ कर दिया, आपने खुद ही ये बात कह दी। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मोबाइल तो हमारी सहूलत के लिए था, राइट, फैसिलिटेट करने के लिए था कि इमरजेंसी में आप अपने प्यारों को इन्फॉर्म कर सकें, आपकी अगर आप सोशलाइज कर रहे हैं तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेहतर हो सकें। हर दौर के अपने अदवार होते हैं इंसान, ज़ाहिर है एक दौर में, उस दौर में चीज़ें इतनी फास्ट ट्रैक पे थी नहीं, अब ज़ाहिर है चीज़ें बहुत स्पीड में हैं, AI का दौर है, राइट। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फ़ोन ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो एज़ थेरेपिस्ट या एक मेंटल हेल्थ काउंसलर मैं भी लोगों में देखती हूँ, अपने प्यारों में भी देखती हूँ, दैट इज़ के पेशेंस नहीं है अब। और उस पेशेंस ना होने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह ये गैजेट्स, ये फ़ोन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल है। क्योंकि वही आप वाली बात कि पहले अगर किसी का नंबर भी चाहिए हुआ करता था, या मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपकी बात से मुझे अपने चचा की एक बात याद आ गई, जब उनकी शादी हो रही थी तो आई रिमेंबर कि वो कहने को उनकी शादी हो रही थी, लेकिन हमारी जो चाची टू बी थी उन तक नंबर पहुंचना, उनका कनेक्शन होना, आई मीन इट इज़ अ प्रोसेस, वो एक पूरा प्रोसेस था। और फिर शायद उस वक्त के लोगों में जो पेशेंस था, इसीलिए अफशीन आप देखो ना कि उस वक्त की जो शादियां हैं वो आज की शादियों के मुकाबले कितनी कामयाब हैं, क्योंकि दोनों तरफ की जो पार्टीज थी उनके अंदर बड़ा तहम्मुल था, बहुत बड़ा पीसफुली था और इतना जल्दी जज भी नहीं करते थे, हौसला भी था। अब आज का तो फ़ोन का ये दौर है कि आप 1 मिनट में अगर आपका नहीं हुआ तो आप ब्लॉक डिलीट होते हैं, फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। मतलब अपने सारे इमोशंस जो है ना फौरन आप इजहार कर रहे होते हैं, तो वो कहीं आप समटाइम्स यू डोंट मीन इट, बट यू जस्ट एक्चुअली से द थिंग और फिर उससे मामला एकदम बिगड़ जाते हैं। और लोग इमोशंस को भी, क्योंकि पेशेंस नहीं है, अब फ़ोन के बटन की तरह स्क्रॉल करने को ही समझते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं हुआ तो नेक्स्ट, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। दूसरी चीज़ ये कि जो आपका सवाल था उस पर थोड़ा सा मैं आऊँगी कि फ़ोन ज़ाहिर है हमें फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया, और आगे के दौर में फ़ोन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हमने कोविड के दिनों में भी देखा, अभी भी बहुत सारे लोग दुनिया भर में, इनफैक्ट अब तो बहुत कॉमनली ये चीज़ यूज़ हो रही है कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। अब वो कैसे कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर रहे हैं। बट अगैन मैं कहूँगी कि लोगों को थोड़ी सी, एंड बहुत सारी जगहों पर हम ये देख भी रहे हैं कि लोग अब ऑर्गेनिक लिविंग पे आ रहे हैं, ऑर्गेनिक खानों की तरफ आ रहे हैं, वापस से वो सिस्टम बन रहा है, क्योंकि लोगों को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा तो हो रहा है कि जिस तरफ ज़माना और दुनिया जा रही है, वी नीड टू स्टॉप, हमें कहीं तो रुकना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या फ़ोन का इस्तेमाल अगर हम उस वक्त तक करें जब तक मुझे और आपको फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, बट जहाँ मुझे ऐसा लगे कि नहीं अब मेरा बहुत टाइम इस फ़ोन में जा रहा है, सही बात है, देन वी नीड टू स्टॉप। मैं हमेशा कहती हूँ, आई रिमेंबर एक शो आपके और बिलाल के साथ ही शायद मैंने किया था, बच्चों के ऊपर, एंड फ़ोन पे ही था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि एक छोटी सी टेक्निक हम बच्चों को बताते हैं, पेरेंट्स को भी बताते हैं, एंड इट इज़ ये एल्डर्स के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए होती है कि जब भी आपको लगे कि आप बहुत देर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ऑल यू कैन डू इज़ कि आप फ़ोन को रखें और फिर थोड़ा सा घूम फिर कर आएँ। या फिर मैंने हमेशा एक टेक्निक बताई है जो मैं खुद भी करती हूँ, एंड आई थिंक वो बड़ा काम करती है, कि अपने फ़ोन को इस हद तक आप फिर यूज़ कर लें
कि उसको उसका चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि उसके बाद जब आप फ़ोन पे लगा के जाएं तब फिर तो उसको होना चाहिए। उस पर भी मुझे अच्छी तरह याद है, बिलाली की बात याद आ गई है कि वो लोग बेचारे इतने परेशान होते हैं कि वो थोड़ा सा भी कम होता है तो फिर चार्ज पे लगा देते हैं, डर के मारे कि कहीं हमारी ये चीज़ तो होती है। बैटरी ना सही हो बात जाए। है। बट पॉइंट इज कि आई थिंक हमें बीच में कहीं एक बैलेंस बनाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि फ़ोन हमारा आदी हो रहा है या हम फ़ोन के आदी हो रहे हैं। ये बार बार अपने आप को एक अफर्मेशन देनी है आपको कि नो फ़ोन मेरा आदी हो, क्योंकि फ़ोन जो बनाने वाला है उसको बनाया गया है, लेकिन मुझे और आपको फ़ोन के लिए नहीं बनाया गया, मुझे और आपको बहुत कुछ और करना है। अब हर दफ़ा ऐसा होता है, हर साल मुझसे लोग पूछते हैं, एंड साइकिक एबिलिटीज़ में भी हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने ब्रेन को हर साल ना कोई बहुत ही सॉलिड अफर्मेशन दें। साल आते हैं अफशीन, गुजर जाते हैं, और हर साल जो है वो पिछले साल से बेहतर होता है, तेज़ होता है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, हर लिहाज से। एक चीज़ मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं और आप इस दुनिया में सिर्फ एक आम सी सतही से ज़िंदगी गुजारने नहीं आए। सही बात है। क्या आपने काम कर लिया, आपने खाना खा लिया, आपने रोटी कपड़ा मकान की फ़िक्र कर लिया, आपके बच्चे हो गए? आई थिंक हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम फ़ोन की बात कर रहे हैं, फ़ोन को ही हाथ में लिए बहते हुए, कि अगर मैं फ़ोन का इस्तेमाल अच्छा कर सकती हूँ, अगर मैं गूगल पे चीज़ों को बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने मुझे शऊर दिया है और मुझे इससे थोड़ा बियॉन्ड जाकर भी कुछ करना है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप देखें कि चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो ख़वातीन जो घर में बैठ के काम कर रही हैं, चाहे वो मर्द हजरात जो बेचारे 2-2 3-3 वक्त की नौकरी कर रहे हैं, आपके पास अगर फ़ोन है तो उसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फ़ोन आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है अगर आप इसका वाइजली इस्तेमाल करें तो। क्योंकि आने वाला जो दौर है वो है ही आपका सारा का सारा टेक का, तो उसमें आपके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। अभी एक शख्स जो बैठकर घंटों रील देख रहा है, उसने कुछ नहीं किया, उसी के बनिस्बत दूसरा शख्स जो कुछ ना कुछ ऐसा सीख सकता है कि उन्हीं 2 घंटों में, अगर वो फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स, एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, कोई भी ऐसी स्किल उसके पास है जो उसने सीख ली है और उन्हीं 2 घंटों में बैठ के वो अगर 5,000 10,000 कमा लेता है, तो उसमें क्या बुरा है? और दुनिया में लोग ये काम कर रहे हैं। सो फ़ोन के सिर्फ हम नुकसानात के ऊपर नहीं बात करेंगे, मैं ये भी कहूँगी कि अब आप सब कुछ कर सकते हैं। अब आप देखें कितने ऐसे लोग हैं जो कि घर में बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और कितने ऐसे, आई थिंक अफशीन आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि पहले तो हम ये नहीं सोच सकते थे, लेकिन अब ये कर सकते हैं कि अगर घर में बैठ के कोई खातून मीठी टिक्कियाँ बना रही हैं तो हम उनको घर से ऑर्डर दे सकते हैं, राइट? किसी ने घर में कोई मज़ेदार सी अपने रोल पराठे क्या कोई शुरू किया है, तो आपने उनको घर से बैठे उनकी हेल्प भी कर दी और आपके पास भी चीज़ें आ गई। तो मुझे लगता है कि फ़ोन का एक बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल यूजेज भी है अगर हम थोड़ा सा शऊर का इस्तेमाल बिल्कुल, मतलब इसको एडिक्शन ना बनाएं, इसको ऐसी चीज़ के अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा अनम, पहले तो हमारे पास मूवीज़ देखने के लिए वीसीआर होता था, रेडियो सुनने के लिए अलग से हम रेडियो ट्यून कर लेते थे, फिर जो है ना हमारे पास वीडियो बनाने के लिए अलग कैम होते थे। ये सब चीज़ें अब एक जगह भी तो आ गई हैं ना। वेरी ट्रू। अब मोबाइल हमारे पास हर चीज़, जो पहले अलग अलग डिवाइसेस होती थी, अब वो एक ही डिवाइस में आ गए। तो ये हमारी फिर ज़रूरत नहीं बने तो क्या बने, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट भी इसी से मिल रहा है, हमें सोशल कॉन्टैक्ट्स भी इसी से मिल रहे हैं, हमें जो है ना इन्फॉर्मेशन भी इसी से मिल रही है, और जो है ना बस हमारी ये मतलब ऐसी ज़रूरत बन गई कि अगर हाथ में लेकर हम काम ना करें, लेकिन ये कि थोड़ा सा इससे डिस्टेंस भी रखना चाहिए। तो आप क्या कहेंगी, जब सब डिवाइसेस एक साथ ही इसमें हैं तो फिर हम कैसे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपने इस वक्त मेंशन किया है। मैं इसके दोनों पॉइंट देखती हूँ। पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की। प्लस पॉइंट तो ये बिल्कुल है कि यू हैव फ़ोन, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अलग से चीज़ें लेके साजो सामान के साथ जाएं, आप मरी जाएं, आप कनाडा जाएं, आप कहीं बैठकर भी व्लॉग बना सकते हैं, राइट? अपनी फ़ोटोग्राफ्स उसमें सेव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, जितनी हमने सारी बातें की। तो ये तो एक तरह से तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा हैंडी है इस मामले में फ़ोन हमारे लिए, कि एक ही फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें आ गई। लेकिन मुझे लगता है इसके नुकसानात थोड़े ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि मैं ही अगर अपने ही फ़ोन को देखूँ या आप अगर अपने फ़ोन को देखें, खुदा न ख्वास्ता अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है या थोड़ा पानी गिर जाता है, अल्लाह न करे अगर और वर्स हो तो
चिन जाता है, हमारी तो जान निकल जाती है, क्योंकि हमें ये टेंशन होती है कि एक तो हमारा सारा डाटा उसमें, हमारे ईमेल सारी उसमें, सेकंड हमारी फोटोग्राफ्स उसमें, हमारे बहुत सारे पर्सनल ऐसी चीज़ें होती हैं, वीडियोस होती हैं, फैमिली की पिक्चर है, सब कुछ उसमें। तो यानी एक फ़ोन के साथ आपका सारा कुछ चला गया, राइट, पूरा सभी कुछ चला गया, राइट। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि मैंने लोगों को देखा है, लोगों के इम्पोर्टेंट पासवर्ड, लोगों के इम्पोर्टेंट नोट्स, एक सिर्फ तस्वीर भी नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इवन अब तो फोन में पीडीएफ की भी सहूलत इतनी है कि लोग बहुत दफा पीडीएफ फाइल्स भी अपने फोन में ही रखते हैं कि भाई वहीं के वहीं, एग्जैक्टली वहीं के वहीं हम ट्रांसफर कर देंगे। सो अगर एक फ़ोन ख़राब हो गया या अगर एक फ़ोन खुदा न खासा छिन गया, लिविंग इन पाकिस्तान, ये भी हमें देखना पड़ता है, तो उसका मतलब तो ये कि आप तो बहुत ही उस फ़ोन के मातहत हो गए। सो इसमें मुझे ऐसा महसूस होता है, और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी करते देखा, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि या तो फिर ये कि आप अलग अलग डिवाइसेस रखें मौजूद, या फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऐसा फ़ोन ज़रूर हो कि आप बिल्कुल एक फ़ोन पर ना रहें, डिपेंडेंसी ना रहे। और बल्कि ये बात आपने बहुत अच्छी बताई, मेरे ख्याल में आज घर जाते ही मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट अपने पास किसी डायरी में नोट कर लूँगी या पासवर्ड्स नोट कर लूँगी, ताकि वो एक डिपेंडेंसी ना रहे, एक बैकअप आपके पास हो। आपको ये ना हो कि बस अगर मोबाइल छिन गया तो जिंदगी खत्म हो गई। बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफ़ा मैंने देखा है महफिलों में हम जाते हैं, जबकि हम सोशल गैदरिंग्स पे जाते हैं गेट टुगेदर के लिए, लेकिन उसी गेट टुगेदर में हर कोई अपने मोबाइल में बिजी होता है, जस्ट टू कट ऑफ पीपल मे बी, और जस्ट टू इंडल्ज देयर सेल्फ इन मोबाइल। तो ये तो आपने एक तरह से अपने आप को मोबाइल का सोशली एडिक्ट बना लिया। अच्छा अफशीन, इसमें मुझे ऐसा लगता है एज बिहेवियरल थेरेपिस्ट कि ना, पहले लोगों के पास शायद लोगों को इग्नोर करने का एक डायरेक्ट तरीका नहीं था, डायरेक्ट नहीं था, सही है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं बिहेवियर्स को रीड करूं तो बाज़ वक़्त ऐसे लोग ना बड़े फंस जाते थे, क्योंकि अब क्या करें, आंखों से आंखें भी नहीं मिला पा रहे, दीवार देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, आप देखें इधर उधर बात कर रहे हैं, कुछ लोग चुप हो जाते थे। अब फ़ोन जो है, अच्छा इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं, आप नोटिस कीजिएगा, सुनने वालों को भी बताऊँगी, बहुत सारे लोग फ़ोन सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे हैं महफिल में, और ये आपने बड़ी सही बात की। इनफैक्ट मैं कल एक जगह गई हुई थी, वहाँ मैं यही चीज़ नोटिस कर रही थी कि एवरीवन वाज देयर, लेकिन शायद एक या दो लोग होंगे अफशीन जो आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रहे हैं, वरना सबके हाथ में, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, इवन बुजुर्ग भी हाथ में फ़ोन था, रील्स चल रही हैं, बातें चल रही हैं, और बैठे सब साथ हैं। एक चीज़ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फ़ोन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम आपको इग्नोर करना चाह रहे हैं, नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मैं आपसे कोई चीज़ छुपाना चाह रही हूँ और मुझे पता है कि वो अगर अफशीन ने देख लिया तो अफशीन समझ जाएंगी, तो भी मैं अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए फ़ोन देखूंगी। कई बार आपका कॉन्फिडेंस किसी महफिल में बड़ा शेकी होता है, तो भी आप फ़ोन में दिखा रहे होते हैं दैट यू आर वेरी बिजी, राइट। ये बिहेवियर्स की वो एक टर्म है। कई बार ऐसा होता है कि आप घर के किसी और ख़राब मूड में आए हैं, लेकिन आपको आना था, राइट। अब आपका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, तो भी आप अपने फ़ोन में बिज़ी हैं। और एक पार्ट वो होता है जो कि मैं अक्सर अपनी खाला के लिए कहती हूँ कि वो माशाल्लाह उस एज में है, लेकिन मुझे और वो बैठना भी सबके साथ बहुत चाहती हैं, लेकिन अब उनकी एक एडिक्शन हो गई है कि उनको फ़ोन में अपने पसंद की जो भी कोई उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी बस अपडेट उनको देखती रहनी है। अच्छा, अब उनको हम सब समझाएंगे, ये तो मैं आपको अपनी घर की बात बता रही हूँ कि आप वो बात भी करेंगी, वो कहेंगी हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ तुम लोगों की बातें भी, लेकिन आप देखें कि उनका फ़ोन और ये मैं अपनी खाला की बात कर रही हूँ, माशाल्लाह शी इज़ इन हर 60s नाउ, लेकिन उनका फ़ोन साथ में। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते अफशीन के फ़ोन बच्चे बहुत यूज़ कर रहे हैं या जवान बहुत यूज़ कर रहे हैं, ये एक ओवरऑल एडिक्शन है। तो कई बार इंसान अपने बिहेवियर टू बिहेवियर को स्केप करने के लिए भी एस्केप के लिए एक बहुत अच्छी फोन जो है वो एस्केप डिवाइस भी है, एस्केप डिवाइस हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इस टॉपिक पे मज़ीद भी बात हम कर सकते थे, लेकिन ये टॉपिक ऑलरेडी इतना वास्ट है और इस पे आपने हर पहलू पे गुफ्तगू कर ली। आपका बहुत शुक्रिया ना। कल फिर किसी टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, नए हमारे गेस्ट होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।